वार पलटवार का ये सिलसिला आगे भी बढ़ा है। यूपी उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसमें सीएम योगी को आपने सुना कैसे समाजवादी पार्टी पर तंज किया। अब योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार अटैक किया और ये कहा कि डरे इंसान की पहचान नकारात्मक बातें हैं। 9 की 9 सीट हारेगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने ये तंज कसते हुए कह दिया कि 9 की 9 सीटों पर बीजेपी की हार होने वाली है और जो डरा हुआ इंसान होता है वो नकारात्मक बातें करता है। यानी सीएम योगी के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। साथ ही नीचे जो 2 लाइन लिखी हैं वो भी देखिए। वो कह रहे हैं अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही, 9 की 9। यानी वो कह रहे हैं अगर प्रतिशत में समझना चाहो तो 100 का 100% समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और ये जो 9 की 9 सीट हैं उपचुनाव की, इन पर बीजेपी हार रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में एक बयान दिया था, जिसे सुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निराश हो गए। उनके बयान पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम के बयान पर अपने अकाउंट पर लिखा है कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बातें करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छिपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही, 9 की 9। यानी सीधे सीधे यहाँ पर अखिलेश यादव ने कह दिया है कि नकारात्मक बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी जान गई है कि वो हारने वाली है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ये तंज भी कस दिया कि अगर प्रतिशत में समझना चाहो तो 100 की 100, और अगर सीटों की बात है तो उस लिहाज से उन्होंने लाइन लिखी है भाजपा उपचुनाव में हार रही, 9 की 9। चुनावी मौसम में अक्सर इस तरह के वार पलटवार आप देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ जो सियासी लड़ाई है वो और ज्यादा गर्मा गई है। तो उपचुनाव को लेकर ये माहौल अभी गरमाया हुआ है और इस माहौल की गरमाने के साथ ही सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार भी अखिलेश यादव का सामने आ गया। लेकिन ग्राउंड पर तैयारियां मिली जुली से नजर आती हैं। लेकिन पार्टी के नेता इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, जानने समझने के लिए और इन वार पलटवार पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ में अश्विनी शाही जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। मेरे साथ में डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और कीर्ति निधि पांडे मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने ये जो पोस्ट किया है इसमें सीटें जीतने का दावा तो किया है जो कि हर पार्टी करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नकारात्मक बातें हारे हुए इंसान की पहचान है। देखिए, नकारात्मक बातें कौन कर रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में कितनी नकारात्मक बातें की गई, खटाखट से लेकर और क्या क्या संविधान और क्या क्या किया गया, तो वो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक सोच रखती है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ती है, और हम लोग वही काम कर रहे हैं। ये हारे हुए हताश लोगों की बात है। कई बार मैंने कहा है कि माननीय योगी जी ने नारा दिया, बहुत सालों के बाद कोई सर्वग्राह्य नारा दिया, एकता का, संबल का, बटोगे तो कटोगे। क्योंकि हम लोग जब देखिए भारत और पाकिस्तान बटा था तो हम कटे थे, उसके पहले मुगलों का आक्रमण हुआ था तो हम कटे थे। श्रीनगर कश्मीर की बात देखिए किस तरीके से हम लोग बटे और कटे। बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, हिंदू जहां भी बटा वहां कटा। ये स्थितियां रही हैं। हम लोगों ने एक होने की बात की, और हिंदुस्तान में रहने वाले, हमेशा हम लोग कहते हैं 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो सारे हिंदू हैं, एकजुट रहना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने उस नारे के साथ कई नारा लेकर आए, तो नकारात्मकता तो इन लोगों के साथ भरी है। चुनाव में इस बार देखिए जनता ने इनको। अश्विनी जी, बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन फिर बंटने की बात भी हो जाती है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे भी सामने आ जाते हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टियां हमलावर हो जाती हैं। देखिए, इसमें आपको बाइफरकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी हम लोगों ने किसी एक मजहब, एक धर्म, एक पंथ के नाम पर कोई विकास के कार्य नहीं रोके। समाजवादी पार्टी के कीर्ति निधि जी हैं, जवाब देंगे। अभी इन लोगों, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ था तो 20 करोड़ रुपए इन लोगों ने स्वीकृत किया था सिर्फ मुसलमानों के लिए, और बांटना शुरू कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू के बाद कि ये क्या कर रहे हैं ड्रामा। इन लोगों ने सब रोका,
हिंदुओं को भी कुछ मिला। तो ये बंटने और कटने का ये लोग शुरुआत करते हैं। मेरी बेटी उनका कल एक इनका वो था, विकास का कार्य था लड़कियों के लिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए देते थे, हिंदू लड़कियों एससी ओबीसी को नहीं देते थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, बांटने की राजनीति थी, ये लोग करते थे। मैं कीर्ति निधि पांडे जी से समझ लेती हूँ। काम ये करते थे। कीर्ति निधि पांडे जी, जी, सीएम योगी की तरफ से सीधे कह दिया गया कि जहां सपा आई वहां बिटिया घबराई, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात रचना जी कहूंगा कि इसका जवाब तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। जो डरे हुए लोग होते हैं वो नकारात्मकता की बातें करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हो गई। और जो बात कर रहे थे अश्विनी शाही जी, मैं उनकी एक एक बात का जवाब देता हूं। हमने कन्या विद्याधन दिया था और लैपटॉप वितरण किया। क्या किसी एक जाति विशेष के लोगों को दिया था? बेटियों को भी मिला था लैपटॉप, बेटों को भी मिला था लैपटॉप। हर जाति धर्म के लोगों को लैपटॉप मिला था, सबको मिला था। जो उस मानक में आते थे उन सबको लैपटॉप दिया गया। कन्या विद्याधन में हम बेटियों को 30,000 रुपया का चेक देते थे। इंटर पास करने के बाद जो हमारे जो मानक बनाए गए थे उसमें जो बेटियां आती थी उनको 30,000 रुपया दिया जाता है। अगर बेटी का बाप चाहे तो 30,000 रुपए से अपनी बेटी को आगे की शिक्षा दिलाए, चाहे तो उसके हाथ पीले कर दे, उसकी शादी कर दे। जैसी पिता की व्यवस्था वैसा करे, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। और 10-90 योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में आया था रचना जी। 10-90 योजना हमने बनाया था, इसलिए बनाया था कि बेटियों को कहीं कोई दिक्कत हो तो 10-90 पे मैसेज करके अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था कर सकते थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे। हम तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े दलित सब एक हो जाओ। अगर बटोगे तो महंगाई की मार से कटोगे। आप तो प्रधानमंत्री वाला नारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं। अरे मैं बता रहा हूं, सब एक हो जाए, सब एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो सबका आह्वान कर रहा हूं, अगड़े पिछड़े किसान दलित मजदूर सब एक हो जाए। हाँ। क्योंकि अगर बटेंगे तो महंगाई की मार से कटेंगे, अगर बटेंगे तो बेरोजगारी की मार से कटेंगे, अगर बटेंगे तो किसान अपनी समस्याओं से कटेगा, अगर बटेगा तो व्यापारी कटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, ये सब समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अगर इस सबको बचाना है तो सबको एकजुट होकर के भारतीय आप कह रहे हैं एकजुट होंगे तो बच पाएंगे, लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, लोकसभा इलेक्शंस में तो सब एक हो गए। एक तरफ बीजेपी थी सहयोगी दलों के साथ, इधर समूचा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा था। हालांकि कुछ नेता छिटक गए थे, वो अलग हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके जीत नहीं पाए। अभी फिर से एक होने की बात कही जा रही है। उधर सीएम योगी ने सीधे सीधे कह दिया, चूंकि आप एक महिला भी हैं तो बताइएगा, सीएम योगी का ये बयान लोगों पर क्या असर डालेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जहां सफाई वहां बिटिया घबराई। घबराती हैं क्या यूपी में बिटिया समाजवादी पार्टी के नाम से? मैम, आपने देखा होगा, पिछले एनसीआरबी के आंकड़े आपने पढ़े होंगे और सबने पढ़े होंगे, किसके राज में कौन सी बिटिया घबरा रही है और पिछले 10 वर्षों में सरकार किसकी है। 7 वर्षों में सरकार यहाँ पे है और आप हमसे ये प्रश्न पूछ रही हैं। आपने कहा कि आप लोग एक साथ हो गए, जरा ये बता दीजिए दर्शकों को कि जिस गठबंधन की जीत की बात कर रही हूँ उसमें कितने सहयोगी दल हैं, और हम एक हो गए तो आपको उसमें दिक्कत है, लेकिन ये कितनों के साथ हैं उसकी आप बात नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जीते हुए के साथ सभी लोग खड़े होते हैं, लेकिन हमारी जीत ने, हमारी जितनी जीत हुई थी, इनके जो ये निगेटिव सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं। इन नए नए जो जुमले आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं। यूपी की आप बात कर रहे हैं, यूपी लोहिया पार्क से लेके गोमती नगर से लेके जितने भी अयोध्या से लेके, अयोध्या की राम जन्मभूमि, पहले मंदिरों में आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मंदिर की सफाई कर्मी जो बच्ची पढ़ने वाली हो उसके साथ वहीं के लोग बलात्कार कर दें, सुना था क्या आपने? अब तो जहां कैमरों के बीच में जिस राम जन्मभूमि के नाम पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीएचयू की बच्ची जो वहां पढ़ रही थी, इन्हीं के लोगों ने वहां पे दरिंदगी की, उस पर कोई बात नहीं। बच्चियां घबरा रही हैं जो सरकार में नहीं है उनसे, जिनकी सरकार है बच्चियां उनसे नहीं घबरा रही हैं, लेकिन बलात्कार की घटनाएं, अन्य घटनाएं, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली देख रही हैं आप, विभत्स घटना, बलात्कारी कौन आप भी देख रही हैं।
घबरा कौन रहा है और कहाँ घबरा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे देने की जरूरत नहीं। महिला हूं आप, महिला हूं मैं, और हम सब आए दिन ऐसी घटनाओं, 3 महीने से लेके 60 साल से लेके 70 साल तक की भी कोई वृद्धा है, वो भी नहीं बच पा रही है। मानसिकता जिस तरह से की जा रही है और जिस तरह से लोगों को उन्माद में झोंका जा रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। यूपी में हमारे योगी जी बता रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो बार बार फैसले आ रहे हैं, वो तमाचा है इस व्यवस्था पे। और अभी आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ मैं। आप जानती हैं, आपको बताना चाहिए दर्शकों को कि यूपी के 31 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निजीकरण में आ गए हैं, जिनकी फीस 10,000 रुपए थी, अब वो लाखों तक जाएगी। मुबारक हो सबको। और व्यवस्था इतनी अच्छी है, उस पॉलिटेक्निक में कौन पढ़ता है, कौन से बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे थे, सब जानते हैं। आए दिन जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जो गरीबों के हक छीने जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि विरोध के बाद उनको बदलना पड़ा। जो प्राइमरी स्कूलों में जिस तरह से समायोजन किया गया था तबादले का, कोर्ट के आदेश के बाद से उसको फिर इनको पिछले बगले झाड़ने पड़े। तो आप देख रही हैं कि इनकी नीतियां इतनी अच्छी होती तो नकारात्मक राजनीति किस समय। 140 करोड़ हम लोग हैं, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं मुस्लिम और हिंदू अलग अलग। हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? अगर कोई आपका मंत्री, कोई नेता कहता है हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब, क्योंकि हिंदू से मतलब अगर आप निकालते हैं धर्म विशेष को, तो जाहिर सी बात है जो बाकी बच रहे 80% हिंदू हैं, उसमें आपने सबको काउंट कर लिया। तो 20% को आप संविधान के अधिकार से दूर कर रहे हैं। आपने कई सवाल पूछ लिए हैं बीजेपी से, और मुझे लगता है अश्विनी शाही जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि सुधा जी, मैं पर्सनली आपको बताऊं, बड़ी पॉजिटिव इंसान हूं और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखती हूं, लेकिन आपने अपनी शुरुआत जो जवाब की दी उसी में ही आपने नेगेटिव अप्रोच अपनी दिखा दी। आपने कहा बीजेपी वालों से सवाल नहीं पूछते, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वो मैं थी जब आप दोनों में से किसी से मैंने सवाल नहीं पूछा। सबसे पहले मैंने अश्विनी जी से बटोगे तो कटोगे वाला सवाल पूछा था। तो मुझे मत बताइए, मैं खुद भी यूपी से आती हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देख ली, मैंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी देख ली, मैंने बीजेपी की भी सरकार देख ली, और मैं कहूंगी कि हाँ, कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो हाँ, मायावती की सरकार में जो अपराध का ग्राफ था वो कम था। ना तो समाजवादी पार्टी में रुका, ना वो बीजेपी में रुका। घटनाएं आज भी हो रही हैं, घटनाएं कल भी होती थी। हाँ, घटनाएं रुकी कभी भी नहीं, लेकिन जो कंपैरिजन अगर हम करें तो हाँ, मायावती सरकार में वो घटनाएं कम जरूर हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त बेहतर था। तो मैं एक महिला भी हूं, यूपी से भी हूं, तो मैं बेहतर तरीके से जानती हूं। हाँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, तो बेजा किसी से सवाल नहीं करूंगी। मेरे जहन में जो सवाल आएगा मैं वो सवाल जरूर करूंगी। अश्विनी जी, सुधा जी ने बहुत सी बेसिक चीजें आपसे पूछ ली हैं, उनका जवाब भी दीजिए। साथ ही साथ, अगर धर्म के आधार पर बयान दिए जाते हैं तो क्या आप लोगों का सीधा सा एजेंडा है हिंदुत्व के रास्ते पर चलना है, हिंदुओं के हित में बयान देने हैं, भड़काऊ बयान देने से भी गुरेज नहीं करते? और आपके कुछ नेता तो सीधे सीधे कह देते हैं नहीं चाहिए इस समुदाय का वोट। फिर कैसे 9 सीटों पर उपचुनावों में जीत के आसार हैं? रचना जी, देखिए, बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं। क्या हिंदू हितों की बात करना गुनाह है? आज जब सुधा जी के दल में इनके नेता जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वो कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि यहाँ के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिम, पर्टिकुलर मुस्लिम का यूज किया उन्होंने, अधिकार है। तो आज अगर हम देखिए, सुधा जी देखिए, सुधा जी बीच में बोलने का, सुधा जी आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना। सुधा जी सब नोट करके रखिए, सुधा जी सब नोट करके रखिए। जब आप बोल रही थी ना, मैंने आपको टोका ना, बाकी मेहमानों ने आपको टोका। आप नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप रिवर्ट कीजिएगा, आप नोट डाउन कर लें सारे पॉइंट्स प्लीज। सुधा जी, डिग्निटी बनाए रखें। नेशनल टेलीविजन है, कीमती होता है वक्त, कीमती होता है आपका भी, हमारा भी, व्यूअर्स का भी, तो बीच में ना टोके, नोट डाउन कर ले, वरना मजबूरन मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। नेशनल टेलीविजन पर अच्छा नहीं लगेगा, आप मुंह चलाती रहेंगी, आपकी आवाज नहीं आएगी, मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी मजबूरन। अश्विनी जी अपनी बात पूरी कर लें आप, सुधा जी की आवाज नीचे कर दें। रचना जी देखिए, मैं अभी भी सुधा जी हमारी बहन है, इनको कहता हूं जाकर चेक कर लें, और मैं चैलेंज करता हूं। उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों, पर्टिकुलर मुस्लिम्स, ये कहा था। ये आगे बढ़ता हूं मैं अब इससे। दूसरी बात, इन्होंने राम जन्मभूमि बलात्कार का मामला उठाया, और मैं कहता हूं कि एक भी घटना होती है गलत होती है, लेकिन वहीं पर जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, वहां एक निषाद बिटिया के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो चल रहा है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया।
हापुड़ के जिलाध्यक्ष इनके जो है सरेआम एक औरत के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए पाए गए, जिसका वीडियो वायरल है। कांग्रेस ने निकाला नहीं अभी। जालौन के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, जिन्होंने बलात्कार किया, उनको इन्होंने निकाला नहीं, और ये आई हैं यहां पर मानवता का पाठ पढ़ाने। अब मैं आता हूं माननीय योगी जी के बयान पर। योगी जी ने कहा, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। सुधा जी, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, इतना मत चिल्लाइए, आज विचलित हो रही हैं आप, कभी ऐसा नहीं करती हैं। नहीं नहीं, तो शांत रहिए ना आप, आपके मन में जो आएगा हमको कह दीजिएगा, अपने समय पर कह दीजिएगा। माननीय योगी जी ने भाषण दिया, जहां बिटिया दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। रचना जी, कल ही की घटना है, कल ही का भाषण है। समाजवादी पार्टी के मुंबई दफ्तर में एक महिला जाती है अपनी शिकायत लेकर, वहां पर समाजवादियों के द्वारा उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक वो वीडियो वायरल है। तो काहे हम ना कहें कि ये बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं काम करती हूं, आपकी इस बात का जवाब कीर्तिनिधि पांडे जी देंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी का तो अलग इतिहास रहा है, ये तो आप भी जानते हैं, और अलग अलग घटनाओं को लेकर ये सवाल आज भी पूछे जाते रहे हैं, और इसीलिए जो मौजूदा घटनाएं हैं उन पर भी सवाल है। अब मुझे बताइए, आपके जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो ये लिखते हैं कि डरे हुए लोग नकारात्मक बातें करते हैं, फिर डिबेट में बीच में बार बार इंटरप्ट करना या बार बार बोलना, इसे आप कैसे देखेंगे? मैं आप ही की सहयोगी सुधा जी के बारे में बोल रही हूँ। साथ ही ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और ये मैं आप तीनों पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को बोलना चाहूंगी, मैं एक व्यूअर के नाते भी, एक देश की नागरिक होने के नाते भी मैं ये देखती हूँ, जहां आपकी सरकार होती है आप बोलने से बच जाते हैं, जहां ऑपोजिशन होता है वहां आप रह रहकर सवाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में मैंने देख लिया ना, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, हम लोग भी बोल रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, पूरे देश में लोगों की नाराजगी थी, लेकिन वहां सहूलियत के लिहाज से बोला गया। और जहां कांग्रेस की सरकार होती है, किसी का रेप हो जाए, बच्ची के साथ अमानवीय घटनाएं सामने आ जाए, वहां कांग्रेस नहीं बोलती। जहां बीजेपी की सरकार होती है और वहां ये घटनाएं हो जाए, वहां बीजेपी नहीं बोलती। सिर्फ अपने अपने फायदे की राजनीति दिखती है। लेकिन इन सब के बीच में कीर्तिनिधि पांडे जी, ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी की इमेज है जो सीएम योगी ने ऐसा कह दिया? और अभी तो जैसा अश्विनी जी ने एग्जाम्पल भी दिया महाराष्ट्र का। देखिए रचना जी, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई तब से लगातार अपराध कम करने की बात, महिला सुरक्षा की बात लगातार करती रही। मुख्यमंत्री जी के तमाम बड़े बड़े बयानात आते रहे कि इस चौराहे पे कोई बिटिया छेड़ेगा, अगले चौराहे पे हमराज मिलेगा, अपराधी पाताल में चला जाएगा। लेकिन ना अपराधी पाताल में गए, ना इस तरीके की घटनाओं को रोक पाए। एनसीआरबी की आंकड़ों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है बिटिया के मामले, सुरक्षा के मामले में। बिटिया के साथ घटना करने के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। योगी जी को उसका खिताब है। अब योगी जी लगातार जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें हैं, अगर सरकार की उपलब्धियां तो कोई पॉजिटिव बात करे। शाही जी कह रहे थे कि हिंदू के हित में बात करना कोई अपराध है, बिल्कुल नहीं अपराध है शाही जी, हिंदू के हित में बात करना चाहिए। लेकिन क्या वो पिछड़े दलित हिंदू नहीं हैं, जिनका 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं? माननीय हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उनका समायोजन आज तक उत्तर प्रदेश की नौकरियों में आप नहीं कर पाए। क्या वो पिछड़े दलित समाज के लोग हिंदू की श्रेणी में नहीं आते, जिनका आरक्षण आप समाप्त कर रहे हैं? नौकरियों में जिनका आरक्षण लगातार गोलमाल किया जा रहा है, क्या विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति में पिछड़े और दलितों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? क्या प्रोफेसर की नियुक्ति में पिछड़े और दलितों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? वो हिंदू की श्रेणी में नहीं आते? क्या वो जनरल कैटेगरी की नियुक्ति करेंगे आप बैठ करके सरकार में, और बात करेंगे बटोगे तो कटोगे? इसीलिए मैं कहता हूं सब एकजुट हो जाओ। अगर आरक्षण बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करो। देखना होगा कि एकजुट कितना वोटर्स भी रहते हैं। देखिए 9 की 9 सीट जीत रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने दावा तो कर दिया है, लेकिन किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी ये भी देखना होगा। सुधा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब कोई झूठ बोल रहा हो और तथ्य जांच हो चुकी हो कि झूठ है, तो उस पर कोई रोके तो आप लोगों को म्यूट नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अब आप बोलिए, शाही भाई ने जो कहा, मनमोहन सिंह जी के बयान सुनिए। पहली बात, आप भी जानती हैं, शाही भाई भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी के बयान को आधा अधूरा जानबूझ के लोग करते हैं, जबकि उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए थे, उन्होंने अल्पसंख्यक, महिला
और इस समाज के हर उस वर्ग की बात की थी, वहां पे मुसलमान शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया था। लेकिन ये लोग अपने हिसाब से, और आप लोग टोकते भी नहीं है, और कोई टोके तो म्यूट कर देते हैं आप लोग। क्यों ऐसा करते हैं भाई? और जाहिर सी बात है, बलात्कार चाहे किसी आगे भी पॉइंट समय पर में हो। आइए। हाँ, आपकी बारी, हाँ, आप बोल लीजिए जल्दी मैं से। अपने पॉइंट पे आ रही हूँ। हाँ। और आप जो तटस्थ होने की बात कर रही हैं, आपके प्रश्न में फेवरेटिज्म जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है। तो आपने आपको तटस्थ मत कहिए, पत्रकार ठीक हैं है। आप, लेकिन प्रश्न पूछने में तटस्थ नहीं है आप। क्योंकि ठीक है। आप जिस तरह से म्यूट कर दे रही हैं मेरा बार-बार पूछने पे, शाहिदी की बात पे आपकी आपको बात के रोकना बीच में चाहिए, मैं अगर खुद नहीं अश्विनी जी बोलती। बोलेंगे तो उनको भी म्यूट करा दूंगी। अब बोलिए। नहीं, नहीं, क्यों? आपको टोकना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बोलूं अपनी ये बारी पर टोकिए। बोलिए। अगर मैं कोई ये तथ्य चीख-चिल्लाहट मुझे अगर मैं पसंद नहीं कोई है। तथ्य गलत सुधा दूंगा जी, आपको, नो चीख-चिल्लाहट मैम। मुझे अच्छी नहीं अगर लगती, मैं इसीलिए आपको अपनी कोई बारी पर बोलिए। पत्रकार होने के नाते आपका फर्ज बनता है, अगर मैं कोई तथ्य गलत बोलूं, आप मुझे टोको कि नहीं ये गलत है, आपको नहीं बोलना चाहिए। एक बात आप बार-बार ये रिपीट कर होता है रही हैं, फर्ज। बोलिए। जी, अब मैं बता देती हूँ, जो बलात्कार की घटनाओं की बात कर रहे हैं, कहीं भी हो, आप जानती हैं ना कि इस बहुत 10 साल पहले एक घटना हुई थी दिल्ली में। उसके बाद जो कानून बनाए गए, हाँ। हम मनमोहन सिंह जी आके उन्होंने सीधे कहा था कि 2 बेटियों के पिता होने के नाते जितनी तकलीफ मुझे है। कब आपने सुना इनके राज्य में किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का बयान हाँ। बेटियों के बारे में आके? हम मानते हैं कहीं भी खामियां हो उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं। अगर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, नहीं रुक रही हैं, इसका मतलब आपकी सरकार में कोई काम नहीं अब किया ये गया। ठीक वैसे ही तेरा है मेरा और टाइम अप हो बलात्कार गया तेरा है, मेरा नहीं इसीलिए होता। आप सभी का मैं शुक्रिया करके ये कहना चाहूंगी कि जो नेताओं के बयानबाजियों को तोड़ मरोड़ कर पेशना है, वो भी अलग अलग पार्टियां और सभी पार्टियां करती हैं। बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सत्ता के बीच हो रही हैं। ऐसे में अपने अंदर झांकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय कि सामने वाले पर अपनी फिंगर पॉइंट करने के, यानी अपनी कमियां तलाशेंगे तो शायद आसपास कमियां आपको दिखेंगी भी नहीं। आप सभी का शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज भरा पोस्ट कर दिया है। आगे कुछ और रिएक्शन सामने आएंगे तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।